हे एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। मेरा नाम है आशीष कोरी और हाल ही में कंक्लूड हुई है 12th ब्रिक्स समिट। इस ब्रिक्स समिट को ऑर्गेनाइज किया गया है वर्चुअली और होस्ट किया गया है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी द्वारा। तो अगर कोविड पैंडेमिक नहीं होता तो ये जो सारे मिनिस्टर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये फिजिकली जाके मिलते रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में। खैर कोई बात नहीं, इस मीटिंग को वर्चुअली होस्ट किया है रशिया ने ही। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर समिट में मोदी जी ने कुछ यहाँ पर की इश्यूज रेस किए गए हैं, तो उसको चलिए जानते हैं क्या है वो पर्टिकुलर की इश्यूज और क्या क्या इसमें डिस्कशन हुआ है वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले बात कि ब्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ब्रिक्स बनता है 5 देशों से, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो जो कि वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स कंट्री से ही आती है। टोटल 3.6 बिलियन पीपल ब्रिक्स कंट्री से ही हैं और जो ग्लोबल जीडीपी है 17 ट्रिलियन जीडीपी ब्रिक्स कंट्री की है। तो कितना डोमिनेंट ये ब्रिक्स है आप जानते हो। तो आईएमएफ का स्टेटमेंट है, मैं आपको बता देता हूं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा था कि 2030 तक जो ब्रिक्स है वो 50% जीडीपी सस्टेन करेगा ग्लोबली। मींस जो ग्लोबल की जो 50% जीडीपी है वो ब्रिक्स कंट्री से ही आएंगी। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आप ये जज कर सकते हैं कि जो ब्रिक्स नेशन का जो गठबंधन है वो कितना इंपॉर्टेंट है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। तो ये है द हिंदू का आर्टिकल जहां पर मोदी जी ने कुछ अहम मुद्दे उठाए इस पर्टिकुलर समिट में। तो मोदी जी ने बात की टेररिज्म के ऊपर। इन्होंने कहा है कि टेररिज्म बिगेस्ट ग्लोबल प्रॉब्लम, कंट्री सपोर्टिंग टेररिस्ट नीड टू बी हेल्ड गिल्टी। तो यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोदी जी ने टारगेट किया है पाकिस्तान के लिए और यहाँ पर सख्त तरीके से मोदी जी ने आवाज उठाई है टेररिज्म के ऊपर कि जो भी कंट्री टेररिज्म को सपोर्ट करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है, उस कंट्री के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर कुछ अहम क्वेश्चन उठाए हैं मोदी जी ने कि जो भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूएचओ, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन कुछ पारंपरिक पुराने तरीके से ही चल रही हैं अभी तक। इनको रिफॉर्म करने का वक्त आ चुका है कि अगर इस तरीके से एक्टिविटी अगर कोई कंट्री कर रहा है टेररिज्म के ऊपर तो उनको फंड ना मिले, उनको कोई सपोर्ट ना दिया जाए। इस तरह की बात पीएम मोदी ने कही है कि अब वक्त आ चुका है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ाना है तो हमें ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की जो तरीका है चलने का उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मोदी जी ने आगे बात की है कोविड-19 के वैक्सीन के ऊपर और उन्होंने बताया कि भारत एक अहम रोल प्ले करने जा रहा है कोविड-19 वैक्सीन प्रोड्यूस करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में, ताकि इस वर्ल्ड पैंडेमिक को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। आगे इस मीटिंग को होस्ट किया था व्लादिमीर पुतिन जी ने, रशिया के प्रेसिडेंट। इन्होंने कुछ बातें की इस मीटिंग में। तो पुतिन साहब ने डायरेक्टली इंडिया, चाइना से ये कहा है कि जो रशिया ने जो वैक्सीन लॉन्च की थी स्पुतनिक वी, आप सभी को पता है कि पहली वैक्सीन रशिया ने लॉन्च की थी स्पुतनिक वी और सेकेंड वैक्सीन एपिवैक कोरोना ये रशिया ने लॉन्च की है। तो इसको डायरेक्टली आप प्रोड्यूस कर सकते हो अपनी कंट्री में। चाइना इंडिया को डायरेक्ट बोला है, इंडिया और चाइना आप इस पर्टिकुलर वैक्सीन को प्रोड्यूस करें अपनी कंट्री में। दूसरी बात पुतिन साहब ने ये बोली है कि हमें यहाँ पर रिसर्च पे ध्यान देना चाहिए। जो ब्रिक्स कंट्री हैं वो रिसर्च पे ध्यान दें ताकि हम एक तरह से बेटर वैक्सीन कैसे बना पाए। एक प्रॉपर वैक्सीन पे हमें रिसर्च करना पड़ेगा और रिसर्च से हम जल्द से जल्द एक अच्छी वैक्सीन ला सकते हैं आने वाले समय में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।